नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फोर्ब्स और रेडिबल अपना पहला वेब3 आर्ट कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जिसे वेब3 स्पेस में उभरते डिजिटल आर्टिस्ट को बढ़ाने और उजागर करने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल का प्रमुख NFT इवेंट NFT NYC की इन्वॉल्वमेंट से और बढ़ाया गया है, जो कॉन्टेस्ट के विनिंग पूल में से एक स्पेशल प्राइज का योगदान दे रहा है। बढ़ती वेब3 आर्ट कम्युनिटी में फोर्ब्स का ये कॉन्टेस्ट छोटे उभरते आर्टिस्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना चाहता है और उन्हें अपना काम दिखाने और अपनी क्राफ्ट के लिए पहचान हासिल करने में सक्षम बनाना चाहता है। फोर्ब्स के चीफ ग्रोथ ऑफिसर ताहा अहमद के अनुसार फोर्ब्स वेब3 आर्ट जगत में मौजूदा विशाल क्षमता और प्रतिभा को पहचानता है। रेडिबल के साथ हमारे सहयोग का उद्देश्य इन उभरते आर्टिस्ट को पहचानना और डिजिटल क्रिएटिविटी के इवॉल्विंग लैंडस्केप में उनके यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को उजागर करना है। वेब3 क्रिएटर्स की आर्टिस्ट्री, क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज ग्लोबल स्टेज पर जगह पाने की हकदार है और हम इसे प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेमसेक लेयर 1 प्रोटोकॉल के डेवलपर नियर फाउंडेशन ने घोषणा की कि वह एक्टिविटीज के एक नैरोअर और हायर इंपैक्ट सेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोर फाउंडेशन टीम को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के लिए अपने 40% स्टाफ की छंटनी करेगा। 11 जनवरी की घोषणा के अनुसार मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट और कम्युनिटी टीम्स में 35 नियर एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालने का निर्णय इस फीडबैक के बाद आया है कि फाउंडेशन हमेशा उतना प्रभावी नहीं रहा जितना हो सकता था। कभी कभी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा है और कोशिश करता रहा है एक साथ बहुत सारे काम करने की। हालांकि छंटनी के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि नियर फाउंडेशन की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है। वर्तमान में इसके ट्रेजरी में फियाट करेंसी में $285 मिलियन से अधिक, 305 मिलियन नियर टोकन्स इन्वेस्टमेंट और लोन्स में $70 मिलियन से अधिक की राशि है। इस बीच प्रेस कवरेज के 2000 से अधिक पीसेस का हवाला देते हुए नियर प्रोटोकॉल का डेली एक्टिव यूजर काउंट 50,000 से बढ़कर 3 मिलियन हो गया है और इसके ट्विटर फॉलोअर्स 200,000 से बढ़कर 2 मिलियन से अधिक हो गए हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। नए बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के सूट के लिए ट्रेडिंग का पहला दिन धमाकेदार रहा, जिसमें ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल और फिडेलिटी के ETFs टोटल वॉल्यूम्स में टॉप पर रहे। हालांकि एक इश्यूर को अपेक्षा के अनुरूप शुरुआत नहीं मिल पाई। याहू फाइनेंस के एग्रीगेटेड डेटा से पता चलता है कि 10 स्पॉट बिटकॉइन ETF की टोटल वॉल्यूम पहले दिन के ट्रेडिंग में $4.5 बिलियन से अधिक तक पहुंच गई। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF iShares बिटकॉइन ट्रस्ट न्यूली लिस्टेड फंड में टॉप परफॉर्मर था, जो याहू फाइनेंस डेटा के अनुसार $1 बिलियन से अधिक वॉल्यूम में संभाल रहा था ग्रुप की टोटल वॉल्यूम का 22%। इसके बाद फिडेलिटी का स्पॉट बिटकॉइन ETF FBTC था, जिसने पहले दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग $685 मिलियन का ट्रेड किया। ग्रेस्केल का बिटकॉइन ETF, जो टिकर GBTC के तहत ट्रेड करता है, जिसका टोटल वॉल्यूम $2.2 बिलियन था। इन्वेस्टमेंट व्हीकल इसके प्री एग्जिस्टिंग ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट का कन्वर्जन है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुख्यात क्रिप्टो मिक्सिंग सर्विस टोर्नेडो कैश ने 2023 में आधे बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो को लॉन्डर किया। हालांकि अमेरिका ने 2022 के अंत में टोर्नेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, लेकिन मिक्सिंग सर्विस अभी भी अपराधियों को करोड़ों मूल्य की क्रिप्टो करेंसी को लूटने में मदद कर रही है। स्लोमिस्ट द्वारा कंपाइल डेटा के अनुसार अकेले 2023 में टोर्नेडो कैश से लगभग 314,740 ETH की विड्रॉल देखी गई, जिसका मूल्य 2023 रेट्स के आधार पर लगभग $567.2 मिलियन था। एनालिस्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया से संबद्ध हैकर्स लजारस ग्रुप ने गियर बदल दिया और कम दिखाई देने लगा है, क्योंकि उन्होंने 2022 में लूटी गई भारी मात्रा में फंड्स का वैध बनाने में पर ध्यान केंद्रित किया है। TRM लैब्स ने अक्टूबर 2023 की एक रिपोर्ट में कहा कि टोर्नेडो कैश के माध्यम से अभी भी बड़ी मात्रा में धनराशि का शोधन होने के बावजूद प्रतिबंधों के बाद टोर्नेडो कैश से गुजरने वाले ओवरऑल वॉल्यूम में लगभग 85% की कमी आई है। OFAC ने 2022 में टोर्नेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, ये दावा करते हुए कि इस सर्विस का उपयोग 2019 के बाद से $7 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो को वैध बनाने के लिए किया गया था। इसमें लजारस ग्रुप चुराए गए $455 मिलियन से अधिक मैलिशियस साइबर एक्टर्स के $96 मिलियन से अधिक के फंड शामिल थे। हार्मनी ब्रिज, हीस्ट और नोमैड हीस्ट से कम $7.8 मिलियन। ओवर टू यू रोशनी।
फाइनली हेडेरा और अल्गोरैंड की बदौलत वर्चुअल डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स इनएक्सेसिबल वॉलेट्स में पड़े अपने बाउंटी को वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। दोनों इकोसिस्टम ने डेरिक नामक एक अलायंस बनाया है, जिसकी घोषणा स्विट्जरलैंड में CFC सेंट मॉरिट्स कॉन्फ्रेंस में की गई थी। वे इसमें शामिल सभी पार्टीज के लिए डिजिटल एसेट रिकवरी प्रोसेस को सरल और सुरक्षित बनाकर मॉडर्नाइज करेंगे। HBAR फाउंडेशन, एल्गोरैंड फाउंडेशन, हैशग्राफ एसोसिएशंस, वर्ल्ड्स लैब्स और DLT साइंस फाउंडेशन के साथ साथ बिजनेस पार्टनर, द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बैंक सोशल सहित कई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डेरिक अलायंस के मेंबर्स है। ये ऑर्गेनाइजेशन हेडेरा और एल्गोरैंड दोनों इकोसिस्टम में आते हैं। कोल्ड स्टोरेज और सेल्फ कस्टडी अप्रोचेस की कठिनाई के आगे बढ़ते हुए उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक इंटरऑपरेबल रिकवरी स्टैंडर्ड्स बनाना है, जो क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स को और अन्य डिजिटल एसेट को रिकवर करने की प्रोसेस को सरल बना देगा। डिसेंट्रलाइज्ड रिकवरी प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाने वाला ये नया स्टैंडर्ड कीज और अन्य कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के प्रबंधन के लिए एक ओपन सोर्स सॉल्यूशन प्रदान करता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।